हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपिनियन पोल की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री और किसकी सत्ता यहाँ पर भारत में आने वाली है। तो आइए आज जानते हैं इस वक्त क्या है भारत के नतीजे, आइए जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य की, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं यहाँ पर। तो एनडीए महागठबंधन को 17 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 31 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि यहाँ पर अगर अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, 7 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की। तो हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं, 12 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 30 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य है यहाँ पर केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को 5 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, 13 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 12 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है और जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य बिहार। यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं और 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 30 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर इंडिया और एनडीए के बीच दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का बोलबाला रहता है। यहाँ पर भाजपा को 50 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 5 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर 15 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं और 13 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 13 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं, 13 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 13 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि 26 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि यहाँ पर अन्य का कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य है यहाँ पर उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया को मिलने का अनुमान लग रहा है। जबकि 17 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य यहाँ पर झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 11 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से एनडीए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य असम। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं और इस प्रकार से 10 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 4 सीटें मात्र इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से एनडीए और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इस प्रकार से 14 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से 233 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन बहुत आगे हो चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि एनडीए और इन अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य त्रिपुरा। यहाँ पर भी मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य को निराश होना पड़ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी मात्र लोकसभा की 2 ही सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर एनडीए और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मेघालय में भी लोकसभा की 2 ही सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
इस प्रकार नतीजे इंडिया महागठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य की हम बात करते हैं। अगर अगला राज्य हमारा यहाँ पर मणिपुर में भी लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर अन्य और एनडीए को निराश होना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मणिपुर में काफी ज्यादा नुकसान एनडीए को हो सकता है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य सिक्किम, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है और यहाँ पर भी एनडीए और अन्य को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड में भी लोकसभा में मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से काफी ज्यादा नुकसान एनडीए को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इस प्रकार इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी एनडीए और अन्य को वही निराशा का सामना करना पड़ सकता है। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर एनडीए को देखना मिल रहा है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं और 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान एनडीए को हो रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उत्तराखंड, यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि मात्र 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से काफी ज्यादा यहाँ पर इंडिया आगे निकल चुकी है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पंजाब, यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, 6 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 7 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन 256, जबकि एनडीए महागठबंधन 206 सीटों के साथ पीछे चल रहा है। अगला राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य हरियाणा, यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 6 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन अपने बहुमत से काफी थोड़ा सा पीछे है। इस प्रकार से एनडीए काफी पीछे रह चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 6 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य का यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन बहुमत से मात्र 3 सीटें पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली में यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार यहाँ पर 2024 में बना सकती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इस प्रकार यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा। इस प्रकार से पूरी 543 सीटों की बात करें तो 225 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 278 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से 2024 में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है।